प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। आपका स्वागत है आज की इतवार की इस प्रार्थना सभा में। और सचमुच परमेश्वर ने ये नया महीना हमारे जीवन में दिया है। प्रियजनों, सचमुच हम आनंदित और हर्षित होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। हम जैसे भी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, किसी प्रकार का कोई गुनाह पाप अपराध हुआ है तो क्षमा कीजिए प्रभु। हमारे सारे शत्रुओं को हम क्षमा करते हैं बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। इस समय धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र लहू के लिए, उस पवित्र रक्त से जो अपने कलवरी के क्रूस पर बहाया, हम सभी को आपने धो दिया है, शुद्ध कर दिया है। और पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर हमारे गुनाह को किया है और फिर कभी आप याद नहीं करोगे प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। नासरत यीशु मसीह के नाम में हर एक अंधकार के बंधनों को जो हमारे विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, हम उससे तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय तकलीफ पीड़ा में है प्रभु, बीमारी में है, संकट समस्या में फंसे हुए हैं प्रभु जी, या किसी प्रकार के दबाव में है प्रभु जी। इन सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। इन सभी को प्रभु जी आपके कृपा भरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इन्हें प्रभु जी आप चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपके बिना यह प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए, नाच गा कर हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। हालेलुया प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, सृजनहार परमेश्वर, इस समय हम आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हम आपका गुणगान करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आज का एक शुभ दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। सारी अनुकंपा आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। माँ के कोख में समाने से पहले से आपने हम पर चित्त लगाया है। आपका वचन कहता है प्रभु जी, संसार के स्थापना के पहले आपने हमें मसीह यीशु में चुन लिया है। आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, आपने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है प्रभु जी। आपने हमें नया जीवन दिया है प्रभु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी
पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं इस समय प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में हूँ। आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आते इस समय डरते और काँपते हुए, हम आते इस समय प्रभु जी आपके उपस्थिति में प्रभु जी आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु जी, हमारा रक्षक कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बाकी सब झूठ, आप सत्य है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी, हमारे राजा, हमारे पिता, हमारे अब्बा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना नाप पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आपने प्रभु जी हम पर अनुग्रह किया है प्रभु जी। हम लायक ने काबिल ने, फिर भी प्रभु आपने हमें चुना है प्रभु, अपनाया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना के लिए धन्यवाद। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम
परमेश्वर के वचनों में चलेंगे और परमेश्वर का वचन प्रियजनों आज हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज के दिन में, आज के समय में, आज के इस वातावरण में हमारे लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। प्रियजनों, हमारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने नहीं चलती है। हम लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता लेकर चलना चाहिए। हमारी धार्मिकता, फिर से दोहराता हूं मैं, हमारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने नहीं चलती है। कहीं अगर चलती है तो वो परमेश्वर की धार्मिकता। प्रियजनों, परमेश्वर की धार्मिकता का अलग अलग प्रकार है। परमेश्वर के धार्मिकता का अलग अलग प्रकार है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। यशायाह नबी की किताब, उसका 55 अध्याय 8 और 9 वचन। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय 8 और 9 वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। इन वचनों के अंदर जो रहस्य है प्रभु जी, वो हम सीखने जा रहे हैं प्रभु जी। हमारे साथ रहिए प्रभु। केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आइए इस समय हम फिर एक बार परमेश्वर के वचन को देखेंगे। 55 अध्याय 8 वचन, यशायाह नबी की किताब जी। क्योंकि यहोवा कहता है जी, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। प्रियजनों, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हम जो लोकल ट्रेन है हमारी मुंबई की, इस लोकल ट्रेन में चलते समय प्रियजनों, कभी कभी जब ट्रेन का काम होकर कारखाने से काम करके आ जाते, वर्कशॉप से उसका काम होकर आता है, तो आप देखेंगे प्लेटफॉर्म छोटा है और ट्रेन ऐसा इतना बड़ा गैप आ जाता है। तो जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, उनको उतरने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। पर अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में इतना सा गैप होता है, जो नॉर्मल साइज है, इतना होता है, तो सभी को उतरने चढ़ने के लिए आसानी हो जाती है। आज परमेश्वर का वचन ये कहता है ना, मेरे विचार तुम्हारे विचार अलग है ना। फिर से एक बार पढ़ लेंगे जी। क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। एक समान नहीं है जी। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। ना तुम्हारा मार्ग और मेरा मार्ग एक सा है। ओके, इंग्लिश में लिखा है, नॉर आर योर वेज माय वेज। ओके, सो प्रियजनों, आज आपके और मेरे जीवन के अंदर जब कुछ ऐसी चीजें होती है, आपको और मुझे ध्यान रखना है ना। मेरे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए। प्रियजनों, बड़ा आसान चीज है। हमारे घर पे जो फैन होते, पंखे होते हैं, ठीक है, उसमें जब आवाज आने लगता है तो हम उसको निकालते हैं, उसका सर्विसिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग कर लेते हैं, और उसके बाद उस फैन को जब लगा देते हैं तो एकदम शांत होकर अच्छी सी हवा मिलती है। आज प्रियजनों, आपके और मेरे जीवन में ये बड़ी तकलीफ हो जाती है कि भाई हम ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की आराधना इस प्रकार करूंगा, मैं परमेश्वर की स्तुति इस प्रकार करूंगा, जो मुझे पसंद है, जो मैं चाहता हूं वैसा करूंगा। प्रियजनों, हमारे सामने परमेश्वर ने बहुत बड़ा उदाहरण रखा है, कैन और आबेल का। ठीक है, कैन और आबेल का बड़ा उदाहरण रखा है। आबेल ने बलि चढ़ाया, कैन जानता था, लेकिन कैन उसने वो पशु की बलि नहीं चढ़ाया। और क्या हुआ, उसे पता था कि परमेश्वर की चीज पसंद नहीं है, फिर भी वो अपनी तरीके से परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश की। हारून उसके बेटे है ना, उनके साथ में भी ऐसा ही हो गया। गलत प्रकार का धूप चढ़ाने के लिए गए, उसमें से आग निकली और जलकर भस्म हो गए। ये जानते हैं कि परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं है, और फिर भी ये करना चाहते हैं। वहां पर परमेश्वर नाराज हो जाता है। प्रियजनों, परमेश्वर को
धार्मिकता चाहिए आपकी और मेरी, लेकिन कैसे? जो परमेश्वर की धार्मिकता है वैसी धार्मिकता चाहिए। मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है प्रियजनों, और उस पवित्र परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हमें करना है, क्योंकि एक दिन यहां से हमें जाना है। और परमेश्वर का वचनों में लिखा है ना, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम पवित्र बनो, है ना। तो आज आपको और मुझे परमेश्वर के धार्मिकता में चलना है। जब हम परमेश्वर के धार्मिकता में चलते हैं प्रियजनों, तब चीजें बहुत सुंदर हो जाती है। हमारे सामने दूसरा भी उदाहरण है, इमरती है या जलेबी है ना। उसको अगर शक्कर की चाशनी में नहीं रखा तो फिर वो बिल्कुल खाने में मजा ही नहीं है, खाने में जरा भी मजा नहीं है। बिरयानी बनाई है आपने, उसमें अगर नमक नहीं डाला तो खाने में जरा भी मजा नहीं है। उसी तरह से प्रियजनों, आप अगर परमेश्वर के पास आते हो और परमेश्वर के धार्मिकता को अगर आपने मेंटेन नहीं किया, परमेश्वर की धार्मिकता को आपने मेंटेन नहीं किया, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको पता है, हमने बैंक में अगर अकाउंट खोला है, 10,000 या 5,000 या 25,000 रुपया, कुछ बैंकों में होता है कि मिनिमम आपको रखना पड़ता है, पर वो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के हिसाब से अगर आपका वो पैसा नहीं रहा तो बैंक आपके खाते में से पैसे काट देते हैं, क्योंकि एवरेज बैलेंस आपने नहीं रखा। एवरेज बैलेंस जो रखना है आपने नहीं रखा, आपका पैसा काट देंगे। तो आप बैंक वाले को जाके पूछते हैं क्यों काटा है ना। आज प्रियजनों, परमेश्वर के साथ में भी ऐसा ही है। कैन ने गलत प्रकार का वहां पर वो किया और उसको दंड मिला, है ना। और फिर हारून के बेटों को भी दंड मिला। एक और सुंदर वचन हम देख लेते हैं, और वो है पहला सामुएल उसका 13 अध्याय, है ना। उसमें हम देखेंगे इजरायली लोगों का लड़ाई चल रही है, किसके साथ में? फिलिस्तीनियों के साथ में। पहला सामुएल 13 अध्याय उसका 5 वचन में अगर हम देखेंगे, फिलिस्तीनियों के पास 30,000 रथ थे, 30,000 रथ, और उसके बाद उनके पास 6,000 घुड़सवार थे, 6,000 घुड़सवार थे। और इतने सारे लोग थे जैसे कि दरिया के पास जो रेत होती है ना, वैसा रेत के समान अनगिनत लोग थे। ये लोग डर गए, इजराइली लोग डर गए। इंग्लिश में वर्ड लिखा है स्ट्रेस, है ना। एकदम तनाव में आए, कुछ गुफा में छुप गए, कुछ यहां छुप गए, कुछ वहां छुप गए। और सामुएल नबी ने कहा था कि मैं 7 दिन के बाद आने वाला हूं, है ना। उन्होंने कहा कि मैं आने वाला हूं 7 दिन में। 13 अध्याय 8 वचन में लिखा है। और सामुएल ने देखा कि हम लोग हार रहे हैं, हमारी बड़ी बुरी तरीके से हार हो रही है, अब क्या करें। सामुएल आने वाला था, सामुएल नबी आया नहीं है, और 7 दिन में आने का उन्होंने जो ठहराया समय था, आया नहीं है। अभी क्या करें? तो उस समय सौल राजा ने निर्णय लिया, मैं जाकर बलि चढ़ाऊंगा। प्रियजनों देखिए, परमेश्वर का नियम था, वो जो बलि चढ़ाने वाले जो है उनके लिए वो नियुक्त किए गए लेवी हैं, इनको सबको नियुक्त किया है कि ये आराधना करेंगे, ये करेंगे। उनको सबको दिया है। वो काम आप और मैं नहीं कर सकते हैं, वो काम जिन्हें उनको दिया है वो ही कर सकते हैं। और ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ठीक है। अब वहां पर ये देखते हैं, जब इसने देखा कि वो आया नहीं है, सो उसने डर के मारे, क्योंकि परमेश्वर का कोप आएगा हम पर अगर हमने बलि नहीं चढ़ाया, डर के मारे उसने बलि चढ़ाया। 13 अध्याय उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकपाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। ओके, मेरी इच्छा न रहते हुए भी मैंने होम बलि चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? उसका दंड क्या मिला? 13 अध्याय 13 वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है,
तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। आज्ञा को नहीं माना। ये नहीं था कि भाई आपने बलि चढ़ाएगा तो ही परमेश्वर खुश होगा, है ना। प्रभु का वचन कहता है क्या परमेश्वर बलि से प्रसन्न होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है उसकी आज्ञा का पालन करने से। सो प्रियजनों, आज परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। सॉल राजा ने क्या कर दिया? ये भी आया नहीं ना, तो परमेश्वर को बलि चढ़ाने का है। ये क्या कार है? अगर पेट्रोल होगा तो ही चलेगी, पेट्रोल नहीं होगा तो नहीं चलेगी। प्रियजनों, परमेश्वर है, उन्होंने लोगों को ठहराया है, अलग किया है, पवित्र किया है कि ये लोग मेरी आराधना करेंगे, ये लोग बलि चढ़ाएंगे, ये लोग है जो है पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में साल में एक बार आएंगे, है ना। अति पवित्र स्थान में मुख्य याजक साल में एक बार आएंगे। ये ठहराया है, ये परमेश्वर का नियम है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने नियम दिया था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन किया और उसका दंड उसको भुगतना पड़ा और परमेश्वर ने उसको वहां से हटा दिया, राजपद से हटा दिया। फिर से एक बार हम 13 वचन पढ़ लेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है जी, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, परमेश्वर की आज्ञा का इसने पालन नहीं किया और परमेश्वर ने क्या किया? उसको राज जो राजा बनाया था उस चीज से हटाया। दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया। सोच लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका प्रमोशन होने वाला है और आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपको नौकरी मिलने वाली है, अगर नहीं मिली तो सोचो आपने अगर प्रार्थना की होगी, क्या सही तरीके से आपने प्रार्थना की? सही तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में आए? अगर आप सही तरीके से नहीं आते हैं तो प्रियजनों, आपके जीवन में, आपके आसपास में कैसे परमेश्वर की उपस्थिति होगी? परमेश्वर कैसे आपकी लड़ाई लड़ेगा? परमेश्वर लड़ाई लड़ता है उनके लिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के डरवों के चारों ओर स्वर्गदूत छावनी डालकर बैठे रहते हैं। तो प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है उनके पवित्र वचनों के द्वारा। आपका और मेरा तरीका, प्रार्थना करने का तरीका, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का तरीका आज चेंज करना बहुत जरूरी है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे तरीके से मैं प्रार्थना करूंगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ नियम है हमारे लिए, है ना। नया नियम, जुना नियम, नया नियम जिसमें लिखा हुआ है आज के समय के लिए कि हमने कैसे जीना है ना, कैसे परमेश्वर के पीछे चलना है, वो चीजें मायने रखती है। प्रियजनों, आगे चलते हम दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसका 7 वचन में हम पढ़ लेंगे। जी, दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसका 7 वचन। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। यहोवा का कोप उज्जा के ऊपर भड़क उठा। किस लिए? वो परमेश्वर की जो संदूक थी वो बैल गाड़ी पर रखकर लेकर आ रहे थे और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया और वो संदूक गिरने लगा। इस इंसान की उज्जा जो था उसकी मनसा एकदम अच्छी थी, वो जाकर उसे पकड़ने लगा ताकि वो नीचे न गिरे। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा थी कि ये सिर्फ लेवी लोग जो हैं ये उसको पकड़ेंगे, जो याजक लोग हैं ये उसको पकड़ेंगे, ये इसको हाथ लगाएंगे, बाकी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये परमेश्वर ने नियम दिया था। जब ये देखा, ये देखने के बाद दाऊद बहुत क्रोधित हो गया, बहुत नाराज हो गया परमेश्वर के ऊपर। ये किया है, वो बेचारा अच्छा काम करने गया, लेकिन परमेश्वर का कोप इसके लिए भड़का क्योंकि ये याजक नहीं था और इसने संदूक को हाथ लगाई। इसी चीज का हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। पहला इतिहास उसका 15 अध्याय 13 से 15 वचन। जी, क्योंकि पहली बार तुमने उसको ना उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। आगे, तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी,
लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। तो प्रियजनों, इन लोगों को कुछ नहीं हुआ। उज़ा को क्यों हो गया? क्योंकि इन लोगों ने, इनको पता चला कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है। यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा ये आज्ञा दी थी कि जो याजक है, जो लेवी है, ये लोग वो जो संदूक को ऐसा डंडे हैं, है ना, से डंडे 4 अलग अलग लोग उसको पकड़कर उठाएंगे। और कौन? जिसने अपने आप को पवित्र किया है ना, जो जिनको ठहराया है कि ये लोग मेरे संदूक को हाथ लगाएंगे, केवल वो लोगों ने हाथ लगाया तो इनको कुछ नहीं हुआ। फिर उज़ा को क्यों हुआ? उज़ा की मनसा सही थी, उसकी मनसा गलत नहीं थी। वो देखा कुछ गिर रहा है, वो पकड़ने गया, पर परमेश्वर की आज्ञा थी कि कोई नहीं छू सकता है। जानवर भी अगर उस पहाड़ को छूता जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आता था, वो भस्म हो जाते थे, उनको मार डाला जाते थे। इतना हमारा परमेश्वर महान है प्रियजनों। तो आज परमेश्वर के वचनों में देखा हमने, हमारी धार्मिकता नहीं चलती है, परमेश्वर की धार्मिकता। उदाहरण के तौर पर प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। योना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 3 और 4 वचन देख लेते हैं जी। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। सो प्रियजनों, यहाँ पर वो कहते हैं व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। देखा सुना नहीं, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए वहां पर? तो प्रियजनों, यहां पर यीशु मसीह का धार्मिकता देखिए, ठीक है, यीशु मसीह की धार्मिकता देखिए। यीशु मसीह इस जगत में पापियों को छुड़ाने के लिए आया। इस औरत ने गलती की, पर प्रियजनों, मैं नहीं मानता हूं कि इस औरत की अकेले की गलती है, साथ में उस पुरुष की भी तो गलती है, ठीक है, उस पुरुष को भी दंड मिलना चाहिए था। पर इसको पकड़ा गया है, और इसको जब दंड देने का समय आ गया है, यीशु मसीह ने वहां पर नीचे बैठकर लिखना चालू किया, किसने किसने क्या पाप किया। और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर इसे मारे। और सबका पाप वहां पर दिखने लगा, सब वहां से भाग गए। तब यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है 11 वचन में, 8 अध्याय, योना 8 अध्याय 11 वचन जी। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। जा और फिर पाप मत करना। अच्छा, इसके बाद अगर ये पाप करती तो इसको तकलीफ होगी। ओके, प्रभु का वचन कहता है, क्या हमारे पाप क्षमा किए गए हैं इसके लिए हम बार बार पाप करें? क्योंकि प्रभु का बलिदान एक इसके लिए चढ़ाया गया है, बार बार पाप के लिए नहीं चढ़ाया गया है। तो आज प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, आप जो अपने आप को अति पवित्र और धार्मिक समझ रहे हैं, परमेश्वर का वचन ये हमारे लिए है। यशायाह नबी की किताब 64 अध्याय उसका 6 वचन, यशायाह नबी की किताब 64 अध्याय उसका 6 वचन, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हम सबके सब अशुद्ध मनुष्य के जैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है। हमारे सबके सब काम मैले चिथड़ों के समान है जी। हम सबके सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं। बस हमारा काम परमेश्वर के नजर में, हमारी धार्मिकता परमेश्वर के नजर में मैले कुचले वस्त्र के समान है। तो आज आपको और मुझे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए। आपके और मेरे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए। अब ऐसा सोचिए, कोई एक व्यक्ति है जिसका अपघात हो गया है और काफी खून बह गया है। अब सोचो कि उस व्यक्ति को अगर खून की जरूरत है और हम कहेंगे भाई चलिए किसी प्राणी का, या तो कोई नहीं दे सकता खून, तो कोई प्राणी को पकड़ लीजिए, उनको काट लीजिए, उनका खून निकाल दीजिए और खून इस इंसान में चढ़ाइए। तो प्राणी का खून अलग है, मनुष्य का खून अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद आता है मनुष्य का अगर खून निकाला जाए तो खून के अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग गट के खून है, अलग अलग प्रकार के, है ना, वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव, ये ए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बी, पता नहीं और कितने सारे ग्रुप्स है, इतने सारे प्रकार के हैं। तो वो मैच नहीं होता है, ए बी नेगेटिव वो नहीं चलेगा,
है ना। सो वो पॉजिटिव वाले को नहीं चलेगा, ऐसा अलग अलग मतलब है कि ये इसको नहीं चलेगा, ये इसको नहीं लगेगा, उसको नहीं लगेगा, इसको नहीं लगेगा, ये सारे प्रकार के। तो जिसका खून है उसके ही ग्रुप का खून उसको अगर दिया जाएगा तो उसको वो खून चल सकता है। तो प्रियजनों, वैसे ही आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है शैतान की धार्मिकता नहीं चाहिए, कोई पवित्र इंसान आपको दिख रहा है उसकी धार्मिकता नहीं चाहिए, आपको और मुझे परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए, परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए। प्रियजनों, एक व्यक्ति मर गया और वो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता था लोगों के लिए, वो मर गया, उसको दफनाया गया। दफनाने के बाद ऐसा हुआ कि भाई लोग उसकी कब्र की मिट्टी लाकर घर पे रखना चालू करें। तो मैंने पूछा भाई ये क्यों? बोलता नहीं वो पवित्र इंसान था, अगर वो उसकी मिट्टी, कब्र की मिट्टी अगर मैं घर पे ला कर रख दूं तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। प्रियजनों देखिए, ये हमारी मानसिकता है, ये हमें चेंज करना है। मुझे किसी मरे हुए व्यक्ति की धार्मिकता या उसकी पवित्रता नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर की धार्मिकता, मुझे परमेश्वर की पवित्रता चाहिए। क्योंकि हम सबके जो धर्म के काम है, हमारी जो धार्मिकता है, परमेश्वर के नजर में मैले चितड़े के समान है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कुछ और बातें बताना चाहता है, और वो है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 9 वचन। देखिए प्रेरित पौलुस कितना सुंदर रीति से इस बात को रखता है जी। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, मैं उसमें यानी मसीह यीशु में पाया जाऊं, ना कि अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है जी, वरन उस धार्मिकता के साथ, उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। जो परमेश्वर पर विश्वास करने से मिलती है वो धार्मिकता मुझे चाहिए। तो वो धार्मिकता मेरे पास आएगी कैसे? परमेश्वर के पर विश्वास करने से, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चलिए और एक सुंदर वचन में चलते हैं, और है रोमियो 10 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, वे लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके, अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। वे लोग परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन ना हुए। प्रियजनों, हम सबके साथ में देखिए ऐसा होता है, अभी बारिश का मौसम है, अगर आप छाता लेकर नहीं निकले, अगर आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और अचानक बारिश आना शुरू हो जाता है, तो हम देखते हैं कि भाई कोई छत के नीचे किसी का छत है या फिर कुछ ऐसा ढक के रखा हुआ है, या फिर किसी पेड़ के नीचे फटाक करके हम भाग जाते हैं, वहां रुक जाते हैं ताकि हम बारिश में भीगे ना। आमीन, हालेलुया। तो आज प्रियजनों, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के धार्मिकता में चलना चाहिए, मनुष्य के धार्मिकता में नहीं है। और देखिए पौलुस, प्रेरित पौलुस रोमी लोगों को क्या कितना सुंदर रीति से कहता है, फिर से एक बार, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, वे लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता उज़ा ने ध्यान नहीं दिया, वहां पर मर गया वो, ठीक है। हारून के बेटे ध्यान नहीं दिया, आग निकली उसमें से और वो जलकर भस्म हो गए। परमेश्वर की धार्मिकता ध्यान नहीं दिया, राजा सॉल ने, क्या हो गया, उनको राजपद से हटा दिया, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया, परमेश्वर ने उसको हटा दिया प्रियजनों। तो और ये जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको प्रभु ने चेतावनी दिया, उसको क्षमा किया और चेतावनी दिया, देख फिर से पाप मत करना, देख फिर से पाप मत करना। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे प्रभु जो दयालु है, जो दया का धनी है, वो परमेश्वर आज आपसे मुझसे कह रहा है कि आपको और मुझे अपनी धार्मिकता हटा देना है और परमेश्वर की धार्मिकता में चलना है। आपकी और मेरी धार्मिकता हटाना है, परमेश्वर की धार्मिकता में चलना है। आज लोगों ने अपने लिए तरह तरह के नियम तैयार किए हैं कि मैं परमेश्वर की आराधना इस तरह से करूंगा और आप लोग मेरे साथ मिलकर इस तरह से आराधना करो। क्या जो आप आराधना कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के पर आधारित है? क्या आपका जो जीवन है
आपके जीवन के अंदर जो धार्मिकता है, क्या वो मैले कुचले वस्त्र के समान है या फिर परमेश्वर की धार्मिकता है? तो ये धार्मिकता आएगी कैसे? परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से ये धार्मिकता आएगी। तो प्रियजनों, मेरा ये प्रश्न है, क्या वो परमेश्वर की धार्मिकता आपके और मेरे अंदर है? अगर आपको लग रहा है तो फिर से एक बार चेक करके देख लीजिए, फिर से एक बार चेक करके देख लीजिए, क्योंकि प्रेरित पौलुस तिमोथी से कहता है जो वचन है उसके पर अच्छी तरह से मन लगाना और उस पर मनन करना, ताकि तेरी उन्नति सभी के ऊपर जाहिर हो, सभी के ऊपर प्रकट हो, मतलब सबको पता चले कि इसकी उन्नति हो रही है। तो आज आपके और मेरी उन्नति नहीं हो रही है तो प्रियजनों, बस यहाँ पर एक बड़ा चीज है, रुकना है और सोचना है। प्रियजनों, सोच लीजिए, यहाँ से जाएंगे, अगर परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है तो कहाँ जाएंगे? परमेश्वर की पवित्रता नहीं है, कहाँ जाएंगे? प्रियजनों, हर कोई अपने आप को पवित्र साबित करने की कोशिश कर रहा है, और परमेश्वर जो है ना, चेहरा नहीं देखता है, परमेश्वर दिल को देखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है ना, यिर्मयाह की किताब के अंदर, असाध्य रोग लगा हुआ है, मन को असाध्य रोग लगा हुआ है। तो आज प्रियजनों, आप और मैं परमेश्वर के पास आएंगे इस समय और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी, मेरी धार्मिकता जो मैले वस्त्र के समान है उसको हटाकर प्रभु जी, मैं आपकी धार्मिकता आज लेता हूं प्रभु, आपकी धार्मिकता में चलता हूं। प्रियजनों, किसी व्यक्ति का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, अब उस व्यक्ति को देखिए, अब वो व्यक्ति जब अपनी किडनी पे था बहुत कुछ करता था, और जब किडनी फेल हो गए तो बिल्कुल निराश हो गया, मायूस हो गया। उसके बाद जब उसको नई किडनी, किसी और की किडनी को डोनेट करता है, वो किडनी अगर अपने बॉडी में लगाता है तो कितना दिन वो हॉस्पिटल में रहेगा, और हॉस्पिटल में कोई जाके डायरेक्ट मिल नहीं सकता है, क्योंकि बदन का जो धूल है या फिर कोई वायरस है, कुछ उस आदमी को लगना नहीं चाहिए, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना वो किडनी उसको सपोर्ट नहीं करेगी और किडनी खत्म हो जाएगी। इस तरह के से उस व्यक्ति को जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया उसको संभाल के रखा जाता है, और उसके बाद वो जब आता है तो एक मास्क लगाता है, जैसा भी हम सब लोग लगा रहे हैं वैसा एक मास्क लगाया जाता है। उसका उठना बैठना एकदम मतलब एकदम ध्यानपूर्वक हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर दूसरी किडनी आ गई है, उसको भी संभालना है, वरना इसकी जान जाएगी। उसी तरह से प्रियजनों, आज आपको और मुझे सावधान होना है। परमेश्वर की धार्मिकता, जलती हुई ज्वाला है हमारा परमेश्वर, वो भस्म करने वाली आग है, उनके उपस्थिति में आना है प्रियजनों। तो आज आप और मैं परमेश्वर की उस धार्मिकता को ओढ़ लेंगे, उस नए मनुष्यत्व को ओढ़ लेंगे जिसके बारे में पौलुस कहता है, पुराने मनुष्यत्व को उसके काम के साथ में उतार कर फेंक देंगे और नए मनुष्यत्व को ओढ़ लेंगे। जब आप और मैं नए मनुष्यत्व को ओढ़ लेंगे, उस परमेश्वर की धार्मिकता को ओढ़ लेंगे प्रियजनों, लोगों पर जाहिर होगा कि ये व्यक्ति परमेश्वर के पवित्रता में और परमेश्वर के धार्मिकता में चल रहा है। तो प्रियजनों, आप अनजान होकर मत रहना, अनजान होकर मत रहना। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, शीघ्र आ रहा है, और वो कहते हैं, देख मैं तेरा प्रतिफल अपने साथ लेकर आ रहा हूं। तो हर एक व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल मिलने वाला है, और हमारे सबके सब काम परमेश्वर के सामने मैले वस्त्र के समान है। तो आज अपने कामों को हम शुद्ध करेंगे प्रियजनों, हमारे कामों को हम शुद्ध करेंगे, और वो है परमेश्वर के पास आकर उस पवित्रता और धार्मिकता में चले हम, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, आपको और मुझे उस दलदल से बाहर निकाला है, पाप की कीच से बाहर निकाला है, अपने पुत्र के लहू से निलाया है, धोया है, साफ किया है। इसके लिए नहीं कि हम वापस उस दलदल में जाए, इसके लिए कि अब आप खड़े हो जाएं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के भय में चले, क्योंकि प्रियजनों, कई लाख लोग इस संसार को छोड़कर गए। 2020 और 2021 के ये 7 महीने में कई लाख लोग मर गए हैं, कई लाख लोग, ठीक है। सो ये लोग तो गए, इनको पता भी नहीं था कि मेरे साथ में ऐसा होगा। 2019 में सोचा नहीं होगा, 2020 का मार्च तक सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा, और मार्च के बाद हमारे भारत देश में ऐसा हो गया, भयानक स्थिति हो गई। किसी ने सोचा नहीं ऐसा होगा। कल हमारा है क्या नहीं हमें नहीं पता, कल हमारा कैसा होगा हम नहीं जानते हैं, पर जो परमेश्वर के धार्मिकता में और पवित्रता में चलते हैं उसको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है
तो परमेश्वर का आत्मा आपको डरने वाला नहीं दिया है परमेश्वर ने, है ना? सामर्थ का, संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है। बस उस धार्मिकता में चलिए, उस धार्मिकता में आपका जीवन आशीर्वादित होगा प्रियजनों। एकदम आशीर्वादित और आनंद का जीवन परमेश्वर दे रहा है आपको। क्या आप चाहते हो धार्मिकता? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने हमें आशीष दिया है प्रभु जी, ये कि हम आपके वचनों को आज सीखे समझे प्रभु जी, और हम उन वचनों के अनुसार चलना चाहते हैं जो आज आपने हमें दिए हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, क्या आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे पीछे आपको बोलना है। आमेन। तैयार है प्रियजनों? देखिए, मजाक में मत लीजिए। कल किसने देखा है? मजाक में मत लीजिए, वरना बहुत 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 तकलीफ होगी। सीरियसली लेना इस बात को। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो कभी भी आ सकते हैं। आज रात को हो सकता है, कल हो सकता है, या उसके पहले हमारा इस दुनिया से जाना हो सकता है। अपनी तैयारी कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे बोलिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस समय आपके वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। आपने मुझसे आज बातें की है, आपकी स्तुति हो, आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज मैं अपनी धार्मिकता उतार देता हूं और आज विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता वोड़ लेता हूं, पहन लेता हूं। आपने मुझे सिरजा है, बनाया है आपकी महिमा के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आपके अनुकंपा में, आपके भय में मैं चलूं, ऐसी कृपा मांगता हूं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। देखिए, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, शीघ्र आ रहा है। अपनी तैयारी में लग जाइए। अपनी तैयारी में, जैसे बच्चे एग्जाम के पहले तैयारी में लग जाते हैं, रात रात भर नहीं सोते हैं। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, ठीक है, और सचेत रहो। जागते रहो मतलब रात को सोना नहीं, ऐसा नहीं। जागते रहो, आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर की आराधना करने में लगे रहो। क्योंकि कौन सा दिन हमारी जिंदगी का आखिरी है, कौन सी प्रार्थना, कौन सी आराधना हमारी जिंदगी की आखिरी, हमें नहीं मालूम। आमीन। आइए हम प्रार्थना समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए इस समय आखिरी आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है, हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। और साथ साथ में, ठीक है, अगर आपने मुझे भेजा नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जनरल प्रार्थना सबके लिए करते हैं। आज 8 तारीख है। आज हमारे एक प्यारे भाई हैं जॉन थुरात, नालासोपारा में, उनका जन्मदिन है। साथ में रीता बख्शी इस बहन का, विलास गायकर का, और ज्योति वाघेला इस बेटी का
जन्मदिन है। और 11 तारीख को बुधवार के दिन मीनाक्षी बेट जो नडियाद में है, इस बेटी का जन्मदिन है। और साथ में 12 तारीख को गुरुवार के दिन ज्योति प्रीति, इनका जन्मदिन है, 2 बेटियां हैं, इनका जन्मदिन है। और 14 तारीख को हेलेन डिसूजा जो मेरी भाभी, उनका जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रभु की अनुकंपा पर बने रहे। आइए इन सभी के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम जॉन थोरात इस भाई को, रीता बख्शी इस बहन को, विलास गायकर इस बेटे को, ज्योति वाघेला इस बेटी को आपके हाथ में देते हैं, मीनाक्षी बहन को आपके हाथ में देते हैं, ज्योति प्रीति को, हेलेन डिसूजा को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह या कोई एनिवर्सरी है, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके धार्मिकता और आपके पवित्रता में चलाइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन सभी को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर एक प्रकार के प्रभु जी जानलेवा बीमारी से इन्हें सुरक्षित रखना प्रभु जी, और फंसाने वालों से इनको बचाना प्रभु जी, और आपकी धार्मिकता और आपके पवित्रता में चलाना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इनके मनोरथों को आप आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। इस चैनल को सब्सक्राइब करने भूलना नहीं, और बेल आइकन को क्लिक करके ऊपर ऑल का ऑप्शन को क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी जो प्रार्थना सभा है, जो सप्ताह में 2 बार आती है, आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ताकि आप आसानी से देख सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद। और जो आप हमारे साथ में बने हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको अनुकंपा से भरपूर करें। प्रियजनों, हमारे इस वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं और शेयर करने भूलना नहीं, इससे कि कई लोगों को परमेश्वर का वचन मिले और उनके जीवन में परिवर्तन आए। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।